हेलो एंड वेलकम टू क्रैक्स वाला प्लेटफॉर्म। क्रैक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी अप्रैल 2026 मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब अप्रैल में भी जो दो लेक्चर हो चुके हैं उसमें बेसिकली सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर हो चुकी है। आज जो है हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, रिसेंटली नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, ये न्यूज में था, तो ये कहाँ पे है ये बताना है कि ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये है महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र में। ठीक। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। अब बात करें अगर टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व क्या होता है? टाइगर रिजर्व किसके लिए होता है? टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए। टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में कौन सी अथॉरिटी काम करती है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। तो एनटीसीए जो है वो कब बना था? 2005 में। एक सवाल टाइगर रिजर्व से रिलेटेड पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। 1973 में। अगर ये पूछ लिया जाए कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं इस वक्त? तो 58। 58। टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व। ठीक। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि सब टाइगर रिजर्व जो 58 वाला है, 58 मतलब जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? लेटेस्ट टाइगर रिजर्व। तो लेटेस्ट कौन सा है? माधव। 58 वाला जो है वो कौन सा है? माधव। माधव टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। एक बार ये जो लिस्ट है टाइगर रिजर्व की 58 की, कहीं गूगल करना या किसी भी बुक में ये देख लेना, ये मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो ये छोटे छोटे सवाल हैं पूछे जाते हैं, इसको मिस मत करना। ये सबसे इजी स्कोरिंग एरिया होता है, सबसे इजी स्कोरिंग एरिया है। ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी टाइगर रिजर्व से ही रिलेटेड है। क्या? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो इंद्रावती कहाँ पे लोकेटेड है? बताओ। कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? कहाँ पे? सही ऑप्शन होगा इसका छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत देख लेना कब हुई थी, एनटीसीए देख लेना, और नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। एक चीज और देख लेना, किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व्स हैं, किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक। और ये सारी चीजें यहाँ टाइगर रिजर्व से पूछी जा सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो न्यूज में है, ऐसे टाइगर रिजर्व जो न्यूज में है, जैसे ये इंद्रावती था, नवेगांव नागजीरा था, तो ये सब था, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक। अगला सवाल क्या है? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2026? ये क्या है? जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, तो इन सब का एक वाटर स्पोर्ट कंपटीशन होता है जिसमें इनके पर्सनल्स भाग लेते हैं। ये पुलिस पर्सनल्स भाग लेते हैं, पुलिस पर्सनल्स का ये कंपटीशन है। तो 2026 में ये कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, टेहरी। टेहरी उत्तराखंड में। और ओवरऑल जो है बीएसएफ जो है इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स या सबसे ज्यादा इवेंट्स जीता था। सबसे ज्यादा इवेंट्स कौन जीता? बीएसएफ जीता। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और 2026 का ये इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कराया था, होस्ट कौन किया था? आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। आईटीबीपी। आईटीबीपी इसका होस्ट था। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है स्ट्रेट ऑफ मानदेव, बाबल मानदेव स्ट्रेट के बारे में सवाल है। स्ट्रेट क्या था? स्ट्रेट मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट कोई भी दो लार्ज वाटर बॉडीज को, वाटर बॉडी 1 वाटर बॉडी 2, इसको कनेक्ट करने वाले पैसेज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। या दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा या दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट। तो स्टेटमेंट देखना क्या है, बाबल मानदेव स्ट्रेट रिसेंटली इन न्यूज इज ए स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट दैट कनेक्ट्स रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। ये बता चुके हैं, ये एक बार क्लास में आप लोग को मैप भी दिखाया था। जैसे ये देखो, ये हो गया तुम्हारा अरेबियन पेनिनसुला, इधर हो गया ईरान, ठीक, इधर है अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है? बाब अल मानदेब। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, बाब अल मानदेब स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला एंड ईरान। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ईरान नहीं, ईरान नहीं, ईरान नहीं, वेस्ट अफ्रीका, ईरान नहीं, वेस्ट अफ्रीका, सॉरी ईस्ट अफ्रीका। या सिर्फ अफ्रीका भी याद रख सकते हो कि अरेबियन पेनिनसुला, क्योंकि इधर हमारा है अफ्रीका, इधर है अरेबियन पेनिनसुला। तो गल्फ ऑफ बाब अल मानदेब कहाँ पे है? इन दोनों के बीच में, ना कि इन दोनों के बीच में। ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी कहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल बार बार न्यूज में है, बार बार आजकल न्यूज में है। क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मानदेव में कंफ्यूज मत होना, दोनों का लोकेशन थोड़ा विजुअलाइज कर लो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूछेगा किसके बीच में? पर्सियन गल्फ को किससे जोड़ता है? पर्सियन गल्फ को जोड़ता है किससे? गल्फ ऑफ ओमान से। ये देख रहे हो ओमान है यहाँ, तो यहाँ गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी से पारस की खाड़ी को जोड़ने वाला कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और रेड सी को एडन की खाड़ी से जोड़ने वाला कौन सा स्ट्रेट है? बाब अल मानदेब। अरेबियन पेनिनसुला के इस साइड हॉर्मुज, इस साइड जो है बाब अल मानदेब। एक साइड ये अफ्रीका विजुलाइज कर लेना, एक साइड ये ईरान विजुलाइज कर लेना। तो यहाँ पे क्या है? ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगला सवाल क्या है? विच कंपनी बिकेम फर्स्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस 1 लाख करोड़ टर्नओवर। 1 लाख करोड़ टर्नओवर क्रॉस करने वाली कौन सी एफएमसीजी इंडियन कंपनी बन गई है? अमूल। अमूल, सीधा सवाल है, बस रट्टा मार लो, अमूल। अगला सवाल क्या है? विद रेफरेंस टू हीट वेव्स रिसेंटली इन न्यूज फॉलोइंग द आईएमडी समर फोरकास्ट फॉर 2026, in India heat waves are typically observed between March and June with peak intensity in May। तो ये क्या लगता है आपको? हीट वेव क्या होता है? हीट वेव जब किसी भी एक एरिया में ऊपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है और नीचे की हीट जो है जाके यहीं ट्रैप होने लगती है, तो इसको बोलते हैं हीट वेव। ये एक तरह का डिजास्टर का फॉर्म ले लेता है, तो ये क्या मार्च और जून के बीच में होता है? बिल्कुल सही, क्योंकि इंडिया में गर्मी का मौसम तो यही होता है। हीट वेव्स आर ऑफिशियली क्लासिफाइड एज नेचुरल डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो देखो, जो भारत में ऑफिशियली क्लासिफाइड नेचुरल डिजास्टर हैं वो केवल 12 हैं। इस 12 में ध्यान रखने वाली चीज क्या है? हीट वेव और लाइटनिंग, बिजली गिरना और हीट वेव, ये दोनों क्लासिफाइड नहीं है, ये दोनों इस 12 की लिस्ट में नहीं है। इस 12 में क्या क्या है?
ड्रॉट है, फ्लड है और भी चीजें हैं, बट ये हीट वेव और लाइटनिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये गलत हो जाएगा, वन ओनली सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल क्या है। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सम्राट संप्रीति म्यूजियम इन गुजरात। गुजरात में सम्राट संप्रीति म्यूजियम बनाया गया है। तो आपको बताना है सम्राट संप्रीति कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गुप्ता, कुषाण, चोला या फिर मौर्य। तो इसका सही जवाब होगा मौर्यन डायनेस्टी। सम्राट संप्रीति जो है मौर्यन डायनेस्टी के फिफ्थ किंग थे, फिफ्थ किंग, पांचवें राजा। ठीक, ये अशोक का ग्रैंड सन थे, अशोक के ग्रैंड सन, अशोक के ग्रैंड सन। और इनके फादर का क्या नाम था, फादर का नाम क्या था, कुणाल, फादर का नाम क्या था, कुणाल। अगर तुमसे मौर्यन डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी पूछ दी जाए, मौर्यन डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी पूछ दी जाए तो याद है, एक बार देख लो, एक बार रिकॉल कर लो। चंद्रगुप्त, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद दशरथ, फिर उसके बाद ये तो पता चल जाएगा सर, अभी आपने बताया कि संप्रीति, फिर इसके बाद संप्रीति, संप्रीति के बाद सलीसुका, सलीसुका, इनके बाद देववर्मन। देखो जहां तक मोस्टली ये होता है क्वेश्चन यहां से ही पूछ लेगा, यहाँ पांचवे तक जाते जाते सवाल खत्म हो जाता है। फिर देववर्मन के बाद सत धनवान, और लास्ट में ये याद रखना, लास्ट रूलर पूछे, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी तो बृहद्रथ। इसके बाद क्या हो गया था, इसके बाद सुंगा डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई थी, सुंगा डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट कौन सा है, बृहद्रथ। अशोक क्या थे जो सबसे फेमस, तीसरे नंबर के। संप्रीति महाराज कौन से थे, पांचवें नंबर के। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी एक बार ध्यान रखना। बिंदुसार दूसरा और दशरथ जो है चौथे नंबर के। ठीक, और फिर बृहद्रथ को किसने हराया, सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। फिर भारत में क्या हो गया, सुंग डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई है। ठीक, तो ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा देख लेना एक बार। इलेक्रामा 2027, इलेक्रामा 2027। ठीक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो लॉन्च इन विच सिटी ऑफ इंडिया। किस सिटी में लॉन्च किया गया, किस सिटी में लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। कहाँ लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये क्या है, ये क्या है, जितनी भी भारत में जितनी भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो सब मिलके एक ये इवेंट कराती हैं, उसका नाम है इलेक्रामा। तो ये 2027 में जो है ये इसका 17th एडिशन होगा, 17th एडिशन होगा। और ये लॉन्च किए गए न्यू दिल्ली में। और ये इवेंट एक्चुअल में होगा कब, ये होगा 20 से 24 फरवरी 2027 में। और कहाँ पे होगा ये, कहाँ पे होगा, ग्रेटर नोएडा में होगा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक, और इसकी अगर पूछा जाए, अगर इसमें एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि पार्टनर कंट्री कौन होगा, पार्टनर कंट्री। तो पार्टनर कंट्री कौन होगा, जर्मनी। इसका पार्टनर कंट्री कौन है, जर्मनी है। ठीक, तो ये सवाल याद रखना, इलेक्रामा। चलो फिर क्या है सवाल, with reference to E20 fuel recently in news due to a new fuel mandate। अभी देखो एक नया मैंडेट आया था क्या, कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जरूरी है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में जरूरी है।
इसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, इसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया। तो इसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, ये हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, ये अप्रैल के ही करंट अफेयर में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो इससे ही रिलेटेड सवाल है, E20 फ्यूल इज ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल। बिल्कुल सही, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इथेनॉल जो इसमें यूज होगा वो फॉसिल फ्यूल से डिराइव होता है क्या? नहीं सर, आपने तो बताया था ये फॉसिल फ्यूल से नहीं बल्कि शुगर केन एक्सेट्रा नेचुरल सोर्सेस से इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, दूसरा कार्ड जो बचा कौन सा, 1 और 3 सही है। E20 फ्यूल जनरली हैज हायर ऑक्टेन नंबर, ये भी बताया था कि ऑक्टेन क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है। ये पेट्रोल की एनर्जी एफिशिएंसी को दिखाता है, एनर्जी एफिशिएंसी, या पेट्रोल के पावर को नापा जाता है, पावर ऑफ द फ्यूल को नापा जाता है किससे, ऑक्टेन नंबर से। तो जो इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल होगा उसका ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला सवाल आज का क्या है, और यही आज का लास्ट सवाल है। इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर कल के वीडियो में हम लोग मई 2026 के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Recently, Sampann digital platform was in the news after agreements were signed to onboard it for pension disbursement. Sampann is the flagship platform of which of the following department? Sampann आपको बताना है, Sampann एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किस लिए है, किस लिए है ये भी देख लेना किस लिए है। ये जो BSNL और DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, इनकी पेंशन, इनके पेंशन देने के लिए, इनके पेंशन देने के लिए, इनके पेंशन की मैनेजमेंट के लिए, पेंशन डिसबर्समेंट की मैनेजमेंट के लिए ये संपन्न प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो बताना किस डिपार्टमेंट का है, तो यहीं से देख लो, जब BSNL और DOT है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। साथ साथ में ये कह रहे हैं, ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है क्रैकसाला नाम से, इस क्रैकसाला नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारी भी अपडेट्स इस चैनल से रिगार्डिंग, या कुछ PDF वगैरह, ये करंट का ही PDF हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ पे तुम्हें मिलेगा और इसको ज्वाइन कर लो। और भी जो नई अपडेट होंगी, नई चीजें शुरू होने वाली है, तो यहाँ से वो अपडेट मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आता हो तो कमेंट में लिख दिया करो, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। या कुछ भी आपको लगता है, कोई भी चीज डिस्कस करनी है तो वो कमेंट कर सकते हो। या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या कोई चीज खराब भी लग रही है कि सर ये नहीं अच्छा लगा, ये नहीं समझ में आया, तो ये कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।